हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक राज सिंह 10+2 में। देखो बेटा, यूपी की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये उनके सिलेबस का ये क्या संख्या पद्धति। देखो, पहले मैं तुम्हें नियम बताऊंगा और फिर इसी पे संबंधित क्या है बहुत अच्छे अच्छे इससे संख्या पद्धति को हो सके इसी वीडियो में मैं संपन्न कर दूं। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, निश्चित आएगा, ये तो आप सभी भी जानते हो। इस पहले नियम देख लो, फिर मैं इस पर देखो तुम्हें क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो भी दिखाऊंगा। देखते हैं क्या है विभाज्यता के नियम। ये वैसे तो आप लोग भाई क्या इतनी तो क्वालिफिकेशन रखते हो कि विभाज्यता के नियम याद होंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे बिल्कुल बेस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, ये आप लोगों से हमारी पर्सनल अपील है। ठीक है, इधर देखेंगे दो से विभाज्य होने का नियम। अब दो से तो बिल्कुल सिंपल है। लास्ट में यदि 5 संख्या 0, 2, 4, 6 और 8, यदि ये संख्या किसी भी संख्या के लास्ट में है तो समझ लो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। देखो, जैसे इसके पीछे कितना है 8, इसके पीछे 2 है, 4 है, यहां 0 है और यहां कितना है 6, तो निश्चित है बस ये 5 अंक याद रखो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वो कितने से विभाज्य हो जाएगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा। बेटा इधर देखेंगे 3 से विभाज्य, इस पर क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिल्कुल सिंपल है, 3 से और 9 से विभाज्य, 3 से और 9 से विभक्त होने का नियम। तो क्या करेंगे, आप उस संख्या के अंकों का योग देखेंगे। यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, और यही नियम बिल्कुल 9 से विभाज्य का है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो समझ लो वो संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी, और जिस संख्या का योग 3 से विभाज्य है वो क्या हो जाएगा? 3 से। देखो, जैसे मैंने इधर दिखाया है, नियम यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। चाहो तो आप पुश करके इसको पूरा पढ़ लो, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता ना है, तो सुनने की आवश्यकता ही है। देखो, संख्या जी ये है कि अंकों का योग मैंने इधर करके दिखाया है, आप लोगों को इतना ना करना होता है, जल्दी से यही जोड़ते हैं। 7, 5, 12 और 6 18 और 6 कितने, 8 कितने होते हैं? 26 और 4 कितने होते हैं? 30। अब 30 कितने से विभक्त है? 3 से विभाज्य है, तो समझ लो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यदि यहीं पे देख लो बेटा 9 से विभक्त होने का नियम, यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तब संख्या क्या है? 9 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे ये है, देखो 75, 26 और 23, ये वाली संख्या है, इसके अंकों का योग करो। आइए 9 से विभाज्य है या ना? यदि 9 से विभाज्य है तो इसके अंकों का योग निश्चित 9 से विभाज्य होगा। देख रहे हैं, संख्या के अंकों का योग कर रहे हैं। 7, 5, 12 और 4 कितने हो रहे हैं? 16 और 6 कितने होते हैं बेटा? 22 और 4 22 और 2 24 और 3 कितना हो रहा है? 27। तो अंकों का योग 27 बैठा, और 27 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाता है? विभाज्य हो जाता है। इसका मतलब है संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। 5 का तो आप लोग जानते होंगे, जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो वह संख्या कितने से हो जाती है? 5 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ 4 से विभाज्य। बिल्कुल बेटा, ये भी बिल्कुल सरल है। यदि किसी संख्या के अंकों के लास्ट के 2 अंक बेटा 4 से कौन से यहां पर देखेंगे, यहां 4 से विभक्त और 8 से विभक्त के बस 1 सेकंड का ही रोल है। यदि संख्या के लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई के यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं तो वह संख्या कितने से हो जाएगी? 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये है बेटा, ये 97, 81, 32, इसके लास्ट के 2 अंक देखो 32, 32 4 से पूरी तरीके से कट रहे हैं, समझ लो संख्या पूरी तरीके से कितने से कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार से बेटा 8 से विभक्त होने का नियम देखो, 8 से विभक्त। अब इसमें क्या होता है? लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक यदि पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? 8 से विभक्त हो जाएंगे, तो वह संख्या कितने से हो जाएगी? 8 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा असली में ये है, इस पे आता है क्वेश्चन, क्या है? इस पर कौन से 11 से विभाज्यता का नियम, ये आप पर निश्चित आना चाहिए। इसको मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन जाता है फिर। ठीक है, देखेंगे यदि कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब क्या है, आप क्या, जैसे हमने संख्या ये लिखी बेटा 2, 3, 5 और 4 और 7, तो ये इधर इकाई का अंक तो होता है। अरे ये तो जानते होगे बेटा, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का, और ये 1000 का और 10,000 का।
सही है। इसी प्रकार से लाख का, ये तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। यहां देखेंगे 11 से विभाज्य होने का, बेटा इकाई के अंक से चलेंगे, यानी कि किधर से चलोगे, इकाई की ओर से, बाई ओर तो चलोगे बेटा, ये इकाई हो गया, इधर चलोगे तो कौन सा, अरे बाई हाथ की ओर है तो बाई ओर चल रहे हैं। तो कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी यदि इकाई से बाई ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो बेटा शून्य हो या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या हो। तो समझ लो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से किससे विभाज्य हो जाएगी, 11 से। क्या फिर से सुनेंगे, एक मिनट। कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी यदि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना है, या तो बेटा शून्य है या 11 से विभाज्य संख्या हो, तब वह संख्या पूरी तरीके से कितने से विभक्त हो जाएगी, 11 से हो जाएगी। अब देखो बेटा इकाई यही तो है, इधर से ही तो चलेंगे, तो बेटा ये पहले स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये पांचवें स्थान पे, और ये कौन से पे है, सातवें स्थान पे। इसको कौन से स्थान कहोगे, विषम स्थान। ये बेटा कौन से पे है, दूसरे पे है, ये चौथे पे है, ये छठे पे है, और ये कौन से पे, आठवें पे। तो बेटा इनमें क्या करेंगे आप, ये बिल्कुल सिंपल है, अगर ना चाहो कोई रूल्स ना याद रखो तो ये छोड़कर ये जोड़ लो, बात खत्म है। देखो इधर अब मैं जोड़ रहा हूं बेटा, देखो 9 और 0, 0 9 ही रहा, 9 और 9 फिर कितने हो गए, 18, 18 3 21। तो इधर के अंकों का योग कौन से विषम स्थानों के अंकों का योग कितना, बेटा ये पहला स्थान है, ये तीसरा है, और ये कौन सा है, पांचवा, और ये सातवां। मैंने इनको तो जोड़े, इनका योग कितना आया, 21। अब आ जाओ सम स्थान पर, 6 और 7 13, और 6 कितने होते हैं, 19, और 2 कितने होते हैं, 21। आ गया ना, इनका भी कितना आया, 21। अब बेटा 21 में से 21 घटाओ, क्या आया, शून्य। अरे चलो शून्य ना आता, यहां पे 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आता, 44 आता, 55 आता, यानी कि कुल मिलाकर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य है या शून्य से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, या तो 11 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आ जाए तो वह संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त होगी। अब देखो बेटा इस पर कितने अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अभी मैं दिखाऊंगा, एक सेकंड रुकेंगे बेटा। डियर स्टूडेंट्स, ये वो वाले क्वेश्चन है, इनमें से ही इसी तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। एक बार ध्यान से देखें और हो सके मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि रूल्स तो याद होंगे। देखते हैं बेटा, क्या मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं इतने में आंसर देखने की कोशिश करें। देखो ये वाली संख्या, यहां स्टार लगा रखा है, में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि यहां पर कौन सा अंक आएगा ये ज्ञात कीजिए, जिससे ये संख्या कितने से, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब याद है, सही है ना, 11 से पूर्णतः कैसी है, ये विभक्त हो जाए, ऐसा अंक ढूंढना है। तो बेटा क्या करो, यहां लो ये और ये, देख लो कितने हो रहे हैं, अरे 2 और 9 कितने हो रहे हैं, 11 और 6, 11 6 कितने होते हैं, 17 और 1 18। अब ये तो 18 हो गए, विषम स्थान कितने हो गए, 18। अब उनका भी योग 18 आना चाहिए, या फिर बाद में देखेंगे। यहां देख रहे हैं 4, यहां कुछ नहीं है, यहां जोड़ो कितना हो रहे हैं, 9। तो बेटा ये कितना है, 18, और वो कितना है, 9। तो कितना और चाहिए शून्य करने के लिए, अरे 9 और चाहिए। अगर 9 और 9 कितना हो जाता, 18, 18 माइनस क्या हो जाता, 18 माइनस 18 क्या हो जाता, शून्य। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 9। समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आया फिर देखेंगे। भाई हमें क्या होता है बेटा, कि यह है विषम स्थान, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, इनके अंकों का योग कर लिया, कितना आया, 18। अब इनके इस वाले अंकों का योग तो करते, इसका, इसका और इसका, तो इसका भी क्या आना चाहिए, 18 आए, या फिर 7 आए, क्योंकि 18 में से 7 गए, बचे 11, या फिर 18 में से 18 घटाओ। तो हम देख रहे हैं यहां पे कितना है, 9 आ चुका है। अब एक और अंक चाहिए, तो
क्या है 7 तो हो गई ना, इसका मतलब 18 ही पूरा कर दो। 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 9। यहां 9 रख दो और आंसर आपका आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे, चलो फिर देखेंगे बेटा। वो कह रहा है कि यदि यहां 1 फिर स्टार फिर 3 फिर स्टार फिर 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, ये कितना है, ये हमारा कितना, 6 और 3 9 और 1 10। तो या तो फिर यहां पे कितना है बेटा, फिर इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए 10, क्योंकि 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। भाई इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा बेटा। विषम स्थान, ये विषम ही तो है, पहला तीसरा पांचवा। कितना आया इनका योग 10 आया है, निश्चित है उनका भी कितना आना चाहिए 10। अब उनका स्थान, अब यहां पे भी कुछ संख्या ना है, यहां पे भी कोई ना है, दोनों में से इस ऑप्शन से लगा लो। ऑप्शन से इसको रखोगे 6 6 12 हो रहा है, गलत, 1 और 1 2 हो रहा है ना, ये 2 और 2 कितना हो रहा है 4, और यहां रखोगे 5 और यहां रखोगे 5 और 5 5 10, उनका योग और इनका योग हो गया बराबर। आंसर कितना आया बेटा, इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, चलो देखो बेटा अगला देखेंगे। वो क्या कह रहे हैं, यदि संख्या इतनी है 4 8 3 2 7 स्टार फिर कितना है 8 पूर्णतया 11 से विभक्त हो जाए तो स्टार के स्थान पर हो क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये सातवां हो गया, जोड़ा बेटा कितना हो गया 8 और 7 15 और 3 15 और 3 कितना हो रहा है 18 और 4 22। तो या तो वो भी 22 हो, 22 ना हो तो कितने हो जाए, वो 11 हो जाए, क्योंकि 22 में से 11 गए तो 11 बचेगा। तो अब हम देख रहे हैं बेटा ये कितना हो रहा है 8 और 2 10, और बेटा यहां 22 करने के लिए तो बहुत चाहिए, 22 करने के लिए कितना चाहिए आपको, 22 करने के लिए 12 चाहिए, तो 12 तो आंसर है ना। चलो 12 ना है तो 1 मिल जाए, क्योंकि उनका योग 22 हो चुका है। तो यहां तो भाई इनका योग 22 हो, क्योंकि 22 माइनस 22 शून्य हो जाएगा, या फिर इनका योग 11 हो, क्योंकि 22 में से 11 गए तो 11 बचे। हमने क्या नियम है बेटा, नियम फिर से 11 का नियम पे मैंने ज्यादा फोकस दिया, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है। क्या आता है, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या शून्य या फिर 11 आना चाहिए, या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आनी चाहिए, यही तो नियम है। तो अब हमने देखा इनका योग 8 7 15 3 18 और 4 22 आ रहा है, और इनका योग कितना हो रहा है 8 और 2 10। फिर यहां 12 होता, 12 तो हो ही ना सकता क्योंकि एक अंक मांग रहा है, तो कितना होना चाहिए 8 और 2 10 और एक और लगा लो, यहां कितना हो जाएगा 11, वो 22 ये 11, 22 में से 11 गए बचे कितने 11, 11 11 से कट जाते हैं, समझ लो यहां पे 1 आ गया आंसर। सही है ना, आ रही बात समझ में, यहां पे 1 आएगा। ठीक, आ जाओ बेटा अगला सवाल कौन सा है, फिर 9 से विभक्त होने वाला। नियम आपको पता ही है, जो संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो गया तो समझ लो संख्या 9 से विभक्त हो जाएगी। बस देरी मत लगा, यहां पे जोड़ो सीधे, कितना हो गए 6 और 7 13 3 16 और 5 21 और 1 22। अब बेटा ये योग कितना हो रहा है 22, यार 22 और हमें कट करनी है 9 से, तो यार 9 से कौन सी कट होती है, 9 से होती है 27। तो यहां पर कितना आना चाहिए भाई, 22 में से यहां कितना रखूं 5 और रख दो, कितना हो जाएगा 27, कुल रख दिया भाई 5 आ गया आंसर इसका, कितना आ गया 5, क्योंकि अंकों का योग कितना हो 22 हो गया, और हमें पता है भाई पीछे थोड़ा ही ना आएंगे, कुछ ना कुछ तो रखोगे, तो 22 तो बेवक्त ना है, 9 से कौन सी कट जाती है 27, तो कितना रखूं, अरे जल्दी से इनमें से कोई सा भी रख दोगे गड़बड़ आ जाएगा, सीधे कितना जा रहा है, अरे 22 5 कितना हो रहा है 27। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बेटा अच्छी संख्या है, फिर से 9 से विभक्त होने वाला है, फिर से याद रखो सीधे योग करो, और भाई देख लेना 9 से विभक्त, क्योंकि 9 से विभक्त होने के लिए अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 से विभक्त होना चाहिए। जोड़ने भाई देखो कैलकुलेशन, गणित में क्या होता है कैलकुलेशन, जिस बच्चे की जितनी भाई स्ट्रांग है समझ लो वह उतना ही अच्छा गणितज्ञ है, ऐसे समझो। जोड़ो 6 और 7 13 और 1 14 और 4 18 और 8 कितने होते हैं 26 और 3 26 और 3 कितने होते हैं, अरे 29 होते हैं। अब 29 है, अब 9 से विभक्त कौन सी होती है, अरे 29 के करीब जाओ भाई 36 ही होते, 36 से पहले होगी, अब तो 36 के, चूंकि हमारा योग आ चुका है 29, सही, तो मुझे योग कितना करना है
योग करना है भाई मुझे 36, तो कितना कितना रखूंगा, 9 ढूंढेंगे। कितना रखेंगे, सॉरी 29 और 7 कितने होते हैं, 36, क्योंकि 36 ही चाहिए। योग कितना आ चुका है, 29, और हमें बनाना है कितना, 36, तो कितने चाहिए, 7। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 7। स्टार की जगह 7 आ गया। ठीक है, अब आ जाए फिर से 3 का नियम। यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर बताओ। अरे 3 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए अंकों का योग 3 से विभक्त हो, जल्दी से योग कर डालो। कितना, 1 और 5 6 और 7 13 और 2, सॉरी हाँ सही है बिल्कुल, 13 और 2 कितना हो रहा है, 15 और 3 18 और 4 कितना हो रहा है, 22। अब हमें पता है 3 से विभक्त 22 के बाद कौन सी होगी, 24। तो कितने की कमी चल रही है, 2 की। अरे 22 तो 2 24 ना हो गए, क्योंकि 24 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, तो कितने चाहिए, बस 2 ढूंढ लो। 2 कहां है, ये रखा, ये रहा आंसर इसका। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त हो जाएगी। देखो बेटा 18 से, यानी कि 18 से वो संख्या विभक्त हो जाएगी जो संख्या 3 से और 9 से विभक्त हो, यही तो है। अब हमें पता है 3 से और 9 से विभक्त होने का मतलब क्या होता है, यदि संख्या का योग 9 से विभक्त हो, संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो और 3 से विभक्त हो, तो समझ लो वो संख्या कितने से, 18 से भी विभक्त होगी ना, होगी। बस संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे। बेटा 4 और 3 कितना हो रहा है, 7, 7 और 5 कितना हो, 12 और 6 18 हो गई विभक्त। 18 से हो गई विभक्त, क्योंकि ये संख्या 9 से भी विभक्त है और 3 से भी। फिर से देखेंगे, अरे 9 4 5 9 और 3 कितना हो रहा है, 12 और 6 18, ये भी विभक्त हो गई। ये 4 5 9 और 3 12 और 6 18, अरे इन सबके अंकों का योग 18 है। और 18 संख्या 3 से भी विभक्त है और 9 से भी विभक्त है, तो समझ लो 18 से भी विभक्त होगी। लेकिन इसके अंकों का योग 6 और 5 कितने हो रहे, 11 और 4 कितने हो रहे हैं, 15 और 3 कितने हो रहे हैं, 15 और 3 कितने, नहीं 6 और 5 11 और 4 11 और 4 कितने हो रहे हैं, 15 और 3 कितने हो रहे हैं, 18। थोड़ा एक सेकंड में देखो बेटा, ये यहां थोड़ा सा मिस है, ठीक है ना। क्या है, ये कितने हैं, 6 और 5 11 और 4 कितने हो रहे हैं, 15 और 4 19, ये 19, इसके अंकों का योग कितना हो गया, 19। अब 19 ना तो 3 से विभाज्य है और ना कितने से, 9 से, अर्थात इसका आंसर ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला। ठीक, बहुत अच्छा सवाल ये वाला, और इस तरीके का ये लास्ट सवाल है, फिर नए सवाल सिखाऊंगा। देखो क्या कह रहा है बेटा, 4 1 1 1 और 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या विभक्त हो जाए। अब आपको 8 से और 4 से नियम याद होने चाहिए। 4 से मैंने बताया लास्ट के 2 अंक देखो, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक यदि पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाए तो समझ लो पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। और मैंने बताया इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि लास्ट के 3 अंक पकड़ो, ये पकड़े बेटा 3, ये हो गए 116। अब हम देख रहे हैं इस, हमने बताया यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक पूर्णतः अगर 8 से विभाज्य हो जाए तो समझ लो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहां कितनी है, 116 है। अब एक बात बताओ, 116 तो भाई कितने से, 8 से विभाज्य होता ना है, कौन सा होता है बेटा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। कितना, 15 8 120 होते हैं, या सीधे यहां कर लो, कितने, 8 कम 8 और बचे कितने, कितने 3 हो गए 36, तो 8 पंजे 40, कितने होने चाहिए, यहां 36 के जगह 40 होने चाहिए, यानी कि 4 होने चाहिए। 4 और जोड़ दो तो यहां संख्या 120 हो जाएगी, और 120 संख्या 3 से विभाज्य, सॉरी कितने से, 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, तब संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 8 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि यहां क्या जोड़ो मैं, यहां बेटा 4 जोड़ दो, क्या जोड़ दो, 4, कितने, 4। समझ रहे हो, लास्ट के 3 अंक पूरी तरीके से यदि 8 से विभाज्य हो जाए तो विभाज्यता के नियम में यह बता रखा है कि पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहां पे बेटा कितने जोड़ने हैं, 4 और जोड़ने हैं, संख्या हो जाएगी 120 और पूरी तरीके से 8 से विभाज्य हो जाएगी। देखेंगे बेटा एक सेकंड,
देखो यहाँ बेटा क्या है, इसमें इन सवालों के जरिए आप निश्चित ही इकाई का अंक निकालना सीख जाओगे। देखो बेटा पहले संख्या देखो, ये पूरी संख्या लिखी हुई है, पावर नहीं है, ये भी संख्या और ये भी संख्या और ये भी संख्या है, ठीक है ना। तो अब संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक निकालना है ना, तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, लास्ट का अंक पकड़ो, 6 की लास्ट वाले से करो, 6 48, फिर कितना लास्ट पकड़ो बस, 8 9 72, फिर लास्ट पकड़ो, 2 दूनी 4, बेटा इकाई का अंक आ गया 4। नारी बात समझ में, कुछ ना करना है आपको, जो पता है क्या करेंगे। देखो इसका ये संख्या लिखी है, इतने 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 लिखी हुई है, लास्ट का अंक पकड़ो। और बेटा सबसे जल्दी सुन, अगर क्या कहते हैं गुणा में इन संख्याओं में किसी के भी लास्ट में शून्य होता तो आंसर इकाई का अंक शून्य होगा, ये ध्यान रखना। मैं स्पेशली बता दे रहा हूं, जैसे 2 3 5 गुणा 4 7 8 गुणा 3 2 6 गुणा यहां 4 6 8 और यहां 2 5 और 0 है, सही है। देखो ये 4 संख्या, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली। देखो लास्ट में इस संख्या के शून्य है ना, अगर कोई संख्या शून्य वाली हो चक्कर में मत पड़ना किसी के, कभी यही नियम लगाते रहो तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो बेटा एक सेकंड, अच्छा देखो बेटा एक सेकंड देखेंगे। अच्छा ये तुम्हें दिखाई ना दे रही होगी, चलो देखो, खैर आवाज तो आ रही होगी, इधर देखेंगे। जैसे मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूं, 4 8 3 2 गुणा 5 6 8 4 6 गुणा 3 7 8 9 गुणा 3 2 5 0। इसके लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में यदि शून्य है तो बेटा इकाई का अंक, अब सोचो मत, कोई भी गुणा वगैरह करने की जरूरत ना है, सीधे ही आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। ज्यादातर देखो बेटा, जैसे ये वाला बहुत इंपोर्टेंट, बहुत परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितने सरल है। देख रहे होगे, अगर पावरों के चक्कर में पड़ जाओगे, पावर का नियम लगाओगे, बहुत देर में होगा, और दिखाऊंगा कैसे ये सेकंडों में हो जाएगा। पहले इधर देख लो बेटा, क्या करना है, ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या है, हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक। बिल्कुल सिंपल, लास्ट का अंक पकड़ो 6, इसके लास्ट से करो तो 6 48, 48 लिख लो, बस ये खत्म कर दो। इसका लास्ट ले लो, इसके लास्ट से इससे करो तो 8 9 72 लिख लिया। अब इसका लास्ट पकड़ो, लास्ट कितना है 2, 2 का इसके लास्ट से, फिर कितना आ गया 4। समझ रहे हो ना, इस तरीके से लास्ट की लास्ट से करते जाओ और गुणा हो जाएगी। अब देखो यही मैं तुम्हें इधर सिखा दे रही हूं, क्योंकि ये वाला सवाल बिल्कुल सेम ऐसा है। देखो कैसे, 4 8 32 पकड़ो 2, 2 7 14 पकड़ो 4, 4 3 12, इकाई का अंक कितना हो गया, 2 आ गया। इसका आंसर क्या है बेटा, आंसर इसका 2 है, इसका आंसर कितना है 4 है। समझ रहे हो बेटा, और सब पावर वाले हैं। फिर मैं अब पावर का नियम लगाऊंगा, समझ गए। इसमें 2 ही है, या तो सिंपल ऐसा आता है या फिर बेटा ऐसा आता है, ठीक है, और कुछ ना आता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी, केवल 2 ही तरीके सवाल है, ज्यादा ना बताऊंगा, ठीक है। बाकी की अगर किसी को ऐसा लगा कि हमारी समझ में ना आया, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर देना, और फिर मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। वैसे कठिन ना है, समझ में आ गया होगा। बस इसमें स्पेशलिटी एक ही सवाल में है, यदि किसी संख्या के लास्ट में शून्य आ जाए और फिर इकाई का अंक पूछे, बगैर सोचे समझे आंसर शून्य, ठीक। अब आ जाए, ये सब पावर वाले सवाल है। पावर में क्या होता है, पावर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो अंक बचता है उसको लास्ट वाले अंक की घात लगा देते हैं, जो भी इकाई बने वही हमारा आंसर। समझ में आई, आ गई होगी, ना आ गई होगी तो बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, 4 का एक नियम है, यदि पावर को आप 4 से भाग दे रहे हो और अगर पावर पूरी तरीके से विभाजित हो गई तो लास्ट अंक की पावर 4 बनानी है। देखो बताऊंगा, खैर चलो यहां देखोगे बेटा, वो कह रही है इसके इकाई का अंक पूछ रहा है, मैंने 4 से भाग दो, कितने से, 4 से, यही भाग दे रहा है, ऐसा समझ लो परीक्षा में बैठे हो तुम, सही है। क्या करते हैं, टाइम बचाना है बेटा,
कैसी परीक्षा, तो बच्चे तो ज्यादातर पेपर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन घर पे आके वहां पर मामला खराब रहता है। यार देखो 4 से भाग दूंगा, मैं तो यही करूंगा यार, समझो पेपर दे रहे हो, 4 से भाग दी भाई, यहां कितना बचा 2, 4 एकन 4, बचा कितना 2, हो गए कितने ये 25, 4 6 24, बचा कितना 1, हो गए कितने 14, और 4 तिया 12, बचे कितने 2। बस मुझे बचे हुए कितने हैं बस ये देख लो, और कुछ ना देखना, कितने कट गए इससे कोई मतलब ना है। यहां 163 आया, भूल जाओ 63 आया, ये देख लो लास्ट अंक। ध्यान रखना जरा से चूक मामला खराब कर देगी, इसीलिए चूक नहीं करनी है। पावर कितने बचे लास्ट में, शेष 2 बचा, बस लास्ट वाले अंक की घात लगा दो, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 को सब जानते होंगे, 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, यानी कि लास्ट का अंक आया 9, तो इसका आंसर क्या इकाई का अंक हो गया 9। समझ रहे हो ना, चलो समझे होगे। इधर देखो बेटा, यहां 4 से भाग दे लो, बिल्कुल सिंपल है, 4 से यही भाग दे लो, 4 से भाग दे लो, 4 एकम 4, हो गए कितने बच्चे कितने 2, हो गए 25, 4 6 24, 4 6 24, बचा 1, इसे बचा 4 एकम 4, बचा 1 सीधा, 4 एकम 4 हो गए कितने 17, फिर 4 चौक 16, चौक 16, बचा कितना है, अरे बच्चे को देखो यार, बाद में कुछ ना है। यहां 7 की पावर कितने हो गए 1, और यहां कितने हो गए 6 की पावर 1, और यहां पे कितने हो गए 3 की पावर 1। सही है भाई, आपने पावरों को बचा बचा के रख लो। सही, अब करो, मैं अब वही वाला नियम बन गए, सिंपल संख्या ना बन गई, बताओ बन गई ना, बन गई, तो क्या करो 7 छंग 42, लास्ट का 2 पका, और 2 तिया 6, आंसर कितना आया बेटा 6। इस तरीके से आंसर करेंगे। ठीक, अब देखो यहां पे भी क्या करो बेटा, 4 से भाग दो, 4 एकन 4, सही है, बचे कितने 3, हो गए कितने 35, 4 अट्ठे 32, बचे कितने फिर से 3, हो गए 33, फिर 4 अट्ठे 32, अरे बचा कितना 1, अरे लास्ट वाले की पावर लगा दो 1, और आंसर कितना आ गया 7, 7 की पावर 1 7 ही होता है। सही, चलो और नहीं समझे होगे तो इधर देखो बेटा, 4 से काट लो, कितने बजे 4 से, अब देखो 4 से काटोगे तो सबको पता होगा बेटा, जब 4 से काटोगे तो 2000 तो 4 से कट जाता है, 4 से जब काटी तो पावर बची 3, अरे लास्ट वाली पावर 3 लगा दो ना, 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, अरे 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि लास्ट में कितना आया 7, लो जी इकाई का अंक हो गया 7। ठीक, आ जाओ बेटा यहां आ जाओ, देखो 7, बट अब ये तो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है भाई, मैं तो बहुत तेज स्पीड से कर दूंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें वही स्पीड तुम्हें भी निकालनी है, तब आप पेपर जरा सी देर में कर दोगे। देखो 4 से भाग दोगे, सबको पता होगा 4 से भाग देने पर, अरे 104 तो कट जाएगा ना, ना कट रहे, देखो 4 दूनी 8, बचे कितने 2, और होगा कितने 25, तो यहां कितने बचे बेटा 4 दूनी 8, और कितने बचे 25, 4 6 24, बचा 1, बचा कितना ये बता दो, 1 बचा, 7 की पावर 1 लगा दो, इकाई का अंक हो गया 7। ठीक, ये मैंने कराई दिया। अब आ जाओ बेटा इधर, इधर सही है, यहां क्या करोगे, हमने बताया 4 से भाग दे लो, फिर देखो आनंद, अरे इसको तो दो ही मत, जब किसी संख्या के लास्ट में 1 हो, 0 हो, 6 हो, और बेटा 5 हो, ये नियम बताऊंगा अभी मैं। यदि किसी संख्या के, यही देख ही लो, चलो फिर मैं फेर लगा बेटा, यदि किसी संख्या के अंत में, अंत का मतलब इकाई का अंक 1 0 1 5 6, ये वाले अंकों पावर कुछ भी हो यही रहते हैं। सही, समझ में आ रही है बात, जब किसी संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई का अंक, अगर इन चारों में से कोई हो तो कोई भाग भाग देना दे नहीं है, सीधे यही अंक इकाई का अंक होता है। जैसे इसकी पावर इतनी है, अगर होगी कितनी पावर यार, इसका इकाई का अंक 1 हो गया, ठीक है ना। यहां देखेंगे क्या करेंगे, 4 से भाग दे दो, 4 तिया 12,
4 तिया 12 बचे कितने, अरे 4 तिया 12 बचे कितने 3, हो गए कितने 33, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, कितनी बची, कितनी बची, एक ही तो बची, अरे जितनी बची यहां पावर लगा दो और 7 की पावर 1 यानी कि 7, फिर इन दोनों की गुणा कर लो, 7 एकम 7, आंसर कितना आ गया 7, इकाई का अंक कितना आ गया 7। अब देखो बेटा इधर देखेंगे, पावर को 4 से भाग दो बेटा, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचे कितने 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, लास्ट का अंक कितना आ गया 3, 3 ही तो आया। यहां पे ये देखेंगे बेटा बहुत संभाल के, लास्ट का अंक कितना आ गया 3, यानी कि इस संख्या के इकाई का अंक 3 है। अभी घटानी है ना, इसमें घटाने जोड़ने में मामला ऐसे ही है। अब इसकी पावर करोगे, इसका करोगे कितना, वही काटो, 4 एकम 4 बचे कितना 1, 4 चौक 16 बचे कितने 2, सही है ना। ये शेष बच रहे हैं कटने के बाद, कटने के बाद, यानी कि 14 चौका 56 और कितने 56 और 2 58 ही तो होते हैं, यानी कि शेष ढूंढेंगे हम, पावर कितनी शेष बची। अब हमें पता बची कितनी 2, अब 2 लगाओगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है 9, अरे यही इकाई का अंक मैंने इसका भी लिख लिया और इसका भी। अब एक बात बताओ बेटा, 3 में से 9 तो घटाई ना जा सकते, इसका मतलब क्या करते हैं, जब भी ऐसे आ जाए संख्या इधर से 2.5 ले लेना, 2.5 का मतलब इधर से 10 ले लो तो ये कितने हो जाएंगे 13 मान लेना, 4 हो तो 14 मान लेना, 5 हो तो 15 मान लेना, 6 हो तो 16 और 7 हो तो 17 और 8 हो तो 18 और 9 हो तो 19, यानी कि 2.5 ले लेते हैं। सही समझ गए, ये बेटा 13 समझो, सही है, और 13 में से 9 गए तो 4। अच्छा सवाल है ये, एक बात ध्यान रखना, क्यों बहुत लफड़ा पड़ जाएगा इसमें। अब आ जाओ बेटा ये वाला सवाल, सही। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे ये कुछ नियम है बेटा, कुछ नियमों के सहारे बहुत बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे सके, जैसे इसका आंसर। अब क्या है आंसर, देखो बेटा एक बात ध्यान रखो, जैसे 4 की पावर यदि सम संख्या है, कितनी है सम, कैसे, 4 की पावर 2 तो 4 गुणा 4 कितना हो गया, 4 चौक 16 ना हो गया, 4 की पावर 3 तो 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो गया, 4 चौक 16 चौका 64 कितना हो गया 64, 4 की पावर 4 का करोगे तो बेटा हो जाएगा 256, 256, एक 4 और लगाओगे, 4 चौक 6 चौक 24, कुल मिला के देखो ये भी नियम है बेटा, क्या, यदि 4 की पावर सम संख्या, सम संख्या तो बेटा इकाई का अंक, इकाई का अंक हमेशा बेटा 6 होता है, और 4 की पावर विषम संख्या, कैसे विषम संख्या तो हमेशा अंक कितना होता है 4। नारी बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी उम्मीद है। देखो मैंने करके दिखाया इधर बेटा, 4 की पावर सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। जब 4 की पावर कैसा हो, सम संख्या हो, तो हमेशा उसके इकाई का अंक कितना होता है 6 ही होता है। और 4 की पावर विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम, ठीक है ना, तो उसका लास्ट अंक 4। तो बेटा एक बात बताना जरा, लास्ट अंक कितना है 4, इसकी पावर कैसी है विषम, कैसी है विषम, तो इसका अंक कितना हो गया लास्ट वाला 4 ना हो गया। ये 5 की पावर कितना ही सही, मैंने बताया 5 ही होता है इकाई का अंक, 1 की पावर कितनी ही सही, 1 ही रहता है, 4 पंजे 20, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया 0 आ गया। तुम जरा सी देर में नियम लगा के कर दोगे, वरना 1793 को भाग दोगे 4 से। जब भी बहुत कठिन सवाल हो तो मेरी ये बात ध्यान रखना, वो सवाल उतना ही सरल होता है लेकिन वो किसी ना किसी नियम पर आधारित होता है, ठीक है ना। जैसे ये सवाल, सही है ना, आ रही होगी बात,
मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि कुछ चीज मेरी आदत है जो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको उतने तुम्हारे कुछ भी समझ में ना आए और सपोज करो यही सवाल आ गया तो जरा सी देर में तब भी लगा दोगे बेटा। इसलिए जो ज्यादा कठिन चीज हो उसको उतनी गहराई से पढ़ना चाहिए, बस वही कामयाबी का श्रेय मिलेगा। ठीक है, देखो 4 की पावर समय, तो इकाई का अंक लास्ट में क्या होगा, इकाई का अंक निश्चित 6 और 4 की पावर विषम है तो 4। ठीक, अब ये तो जानते ही होगे यार, सम बसम ना जानते हो, अरे जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो वो संख्या सब सम। अरे वैसा तो नियम है यार, नियम क्या है, जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए वो सम, जो 2 से विभाज्य ना हो जाए वे सम। लेकिन जरा सी देर में क्या 2 से विभाज्य करेंगे, लास्ट में यदि किसी संख्या के ये 5 अंक है तो समझ लो सम, और इसके अदरवाइज कोई अंक है, अरे बेटा अंक बाकी की कितना बचा, 1 3 5 7 और 9 बचे, अगर वो है तो विषम। तो देखना ये 4 की पावर विषम तो ही है। अब 4 की पावर विषम है तो मैंने अभी नियम ने बताया इसका इकाई का अंक कितना हो गया 4। इससे पहले मैंने नियम बता रखा है किसी संख्या के अंक में अगर अंत में ये वाले अंक है पावर कुछ भी सही यही रहेंगे, तो 5 की पावर इतनी है तो 5 ही रहेगा, 1 की पावर कितना ही सही तो 1 ही रहेगा, तो इनकी तो गुणा रह गई, 4 पंजे 20, तो इकाई का अंक कितना आ गया 0 आ गया। उम्मीद कर रहा हूं बेटा हो सकता है ये तुम्हारी निश्चित समझ में आएगा। अब देखो बेटा जिसका मैंने तुम्हें बताया ये बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं बेटा कैसे अच्छा सवाल है। देखो बेटा जैसे इकाई के अंक जोड़ घटाएंगे ना हम, अब हम देख रहे हैं, एक बार बता ये 7 की पावर ही तो समझो, अरे हम तो नियम के अनुसार 7 की पावर कितनी 1999 लगाएंगे, यहां भी ये 7 की पावर 1999, तो एक बात बताओ इसमें से ये घटाओगे ना घटाओगे, अरे सपोज करो इसका एक अंक आया तो उसका -1 लगाओगे ना लगाओगे, अरे यहां 17 की जगह और कर दो, यहां और बड़ा सवाल कर देते 2 5 7 और यहां पे कितने कर लेते 1999, तो हमें तो पता है, हमें तो इसकी पावर का मतलब है यार, इस इधर से क्या मतलब है, तो ये 7 की पावर 1999 तो है, क्या है ये अच्छे समय में ना आ रही होगी। इधर देखो जैसे मान लो ये है 2 3 5 7, ये है इसकी पावर कितनी है 1999, कितनी है 1999, तो हम जब इसकी इकाई अंक निकालोगे तो 7 की पावर ही तो समझो। ठीक, अब हमें पता लग गया यार ये भी 7 की पावर है और ये भी तो वही चीज है, अरे इससे ये कैंसिल, खत्म करो, ना इसका निकालना ना उसका निकालना, क्योंकि ये प्लस है और वो कैसी है माइनस, अगर इकाई का अंक कुछ भी आएगा तो जोड़ घटा में क्या हो जाएगा, मारा जाएगा ना मारा जाएगा, हाँ कट जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, अरे ये तो 1 का है, 1 का कुछ भी हो इकाई का अंक कितना रहता है, अरे 1 ही रहता, तो आंसर क्या आ गया, अरे इसका 1 है, बगैर पेन चलाए देखो कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसका बेटा 1। समझ में आ गई है, नहीं समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं बार बार। देखो यहां मैं इसकी जगह कितनी बड़ी संख्या रख दूं, लास्ट का अंक कितना है 7 है, तो बेटा मैं जो पावर जो इकाई का अंक हम निकालेंगे तो हम तो इसकी पावर ही तो लेंगे, तो ये भी तो 7 की पावर समझो और ये भी 7 की पावर है, हमें पता है जोड़ घटा का सवाल है, इसका इकाई का अंक 5 आया उसका भी 5 आएगा, यहां प्लस वहां माइनस, तो 5 से 5 तो कैंसिल, तो इनके तो इकाई के अंक निकाल के बेकार ही रहे, तो फिर आंसर किससे आएगा, अरे आंसर तो इससे आएगा। अब हम देख रहे हैं इसका इकाई का अंक कितना है 1, और हमने तुम्हें बता रखा है जिसके इकाई का अंक 1 हो उसका पावर कुछ ही सही, इकाई का अंक 1 आएगा, तो बेटा आंसर तो इससे डिसाइड हो गया, ये तो खत्म है, इससे ये खत्म सवाल। और ये कितना हो गया इकाई का अंक 1। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और बेटा पुश करके दोबारा देखना। देखो बेटा ये भी एक क्वेश्चन है जो कि सरल क्वेश्चन है वैसे, और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सा नियम याद होने पर ही आप चारों क्वेश्चन सेकंडों में कर दोगे, और नियम ना याद है तो आप नहीं कर पाओगे। नियम देख लो बेटा, जातीय मान का मतलब होता है जो उसका मान पहले से ही है,
जैसे 1 का मान जातीय मान 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का, यानी कि जातीय का मान मतलब है जो अंक है वो उसका जातीय मान होता है। तो क्या कह रहा है, संख्या इतने में 7 का जातीय मान। भैया संख्या कितनी बड़ा कर दो, इससे जातीय मान थोड़े ना बदल जाएगा, सही है। यानी कि कहीं भी रहे, ये 7 यहां रहता है, 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 कहीं नहीं, जातीय मान बदलता नहीं है। तो 7 का जातीय मान बेटा आंसर कितना आया, 7, क्योंकि जातीय मान कभी बदलता ना है, कौन से प्लेस पे है इसको कोई मतलब ना है। फेस वैल्यू और जो इसकी यहां पे हम देखेंगे, कुल मिलाकर एक ही बात नोट कर लें, जातीय मान का मतलब जो संख्या है वो ही रहता है। तो इसमें 7 जैसे यहां प्लेस वैल्यू इसकी यहां है, इसकी जगह यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है, यहां 7 का जातीय मान ना बदलता है, सही है ना। देखो दो वैल्यू होती हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कहीं भी हो सके। तो प्लेस वैल्यू तो बदलती रहती है प्रत्येक अंक की, लेकिन जो फेस वैल्यू है, फेस का मतलब जैसा चेहरा, तो जैसा चेहरा है वैसा ही रहेगा, सही है ना, कहीं भी चले जाओ, सही। हाँ वो बात दूसरी है, तुम फिल्टर लगा के बढ़िया कर लो चेहरा, पर इन वैल्यूओं के चेहरे ना बदलते हैं, ध्यान रखियो कितने फिल्टर लगा देना। इधर देखो, सही, जातीय मान समझ गए होगे, जो अंक है वो ही उसका जातीय मान रहता है। अब आ जाओ बेटा, अब देखो कह रही है स्थानीय मान ज्ञात करो। तो अब देखो यहां 8 ये है ना, यहां उतार लो, जितनी संख्या है सब 0 लगा दो, 8 का क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा इसका, 8000 आएगा। 8 का स्थानीय मान कितना हो गया यहां पे, 8000। चलो इधर देख लो, 7, 6, 5, 2, 3 और यहां 9। कोई कहने लगे इसमें 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो बेटा पहले 6 यहीं रख लो, सही। इधर सबके जगह क्या लगा दो, 0, ये आ गया बेटा, 60,000 हो गया। कोई कहने लगा 3 का स्थानीय मान, तो 3 यहां 0 लगा दो, 30 हो गया। कोई कहने लगा 2 का, तो इधर 0, 2, जितने अंक इधर के हैं उधर 0 ठोक दो, सही है ना। यही समझ लो क्या है उसका, उसका स्थानीय मान है। समझ में आया होगा। अब आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन आता है बेटा जो आने लायक है, वो क्वेश्चन ये और ये दोनों है। हालांकि तुम समझ गए, अब तुम कोई भी क्वेश्चन दे दोगे तो निकाल लोगे। देखो वो कह रहे हैं 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछो। तो यहां 7 ये हो गया ना, ये वाला, इधर 0 लगा दो, तो 7000 हो गया। अब 7 का जातीय मान कितना हो गया, 7, घटाओगे, घटाओगे तो सब जानते हो, यहां पर 3, यहां 9, यहां 9 और 6, आंसर कितना आ गया, 6993। इसका आंसर 6993, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर पूछा था, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा, यहां कह रहे हैं 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो 9 ये रहा, 9 का कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 3 0, और कितना है 3 का, 3 ये रहा, तो 3 और 0 घटा दो बेटा, यहां 0, यहां 7, यहां 9 और 8, तो 8970। उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये आ गया होगा, ना आया हो तो फिर से मैंने बताया कमेंट बॉक्स तुम्हारे ही लिए है, समझ लो, टाइपिंग करने के लिए। अब तुम करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, वैसे कठिन ना है, एक बार पुश करके देखेंगे। जातीय मान तो फिर से बता रहा हूं वही रहता है जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, समझ गए। स्थानीय मान भाई कौन से स्थान पे है, बस उसी का। अब कोई कहने लगा इसमें सर 6 का स्थानीय मान पूछो, तो मैं तो 6 उतारूंगा, 1, 2, इसके नीचे 0, ये यहां जितने हैं सब 0 लगा लो, ये हो गया स्थानीय मान, ठीक है। और जातीय मान 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया है। देखो बेटा यही 1 सेकंड और देखेंगे, जैसे ये है इसमें ये क्वेश्चन और बनाया जा सकता है। यहां छोड़ो, अंतर की जगह क्या कर लो, योग, ठीक है। वो ये कहता इतने में 9 और 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। क्या करो, योग। तो तुमने बताया इसका 9 का तो वही 9000 हो गया, और 3 का कितना हो गया, 30। अब यहां घटाने की जगह
क्योंकि अंतर ना मांग रहे, योग कह रहा है तो जोड़ दो। ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 9, तो ये कितना आ जाता 9030। योग करो, गुणा करो, जो भी कहो वो तो सब क्रियाएं आप जानते होगे, केवल आपको जरा सा कंसेप्ट याद रखना है स्थानीय मान का। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मैंने तुम्हें भाई देखो, आप सब लोग जानते हो कि गणित पढ़ने के लिए बगैर रूल्स के कुछ ना है। अगर रूल्स आते हैं तो आप ये सोच लो, मैं तुम्हें सवाल दिखाऊंगा, इन पे आधारित सवाल बताऊंगा। अगर कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप चुटकियों में आंसर दोगे, कैसे देखोगे, लेकिन ये देख लो, ये सब कुछ तुम्हारा पड़ा हुआ है, एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। देखो बेटा, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दो पदों का होल स्क्वायर। सब जानते हो बेटा, a प्लस बी यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकते हैं, गिनती हो सकती है। इसका क्या होल स्क्वायर क्या खुलता है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो और 2 और दोनों की गुणा कर दो। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलता है वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के 2ab। ये ध्यान रखना, केवल ये चिन्ह का अंतर होता है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब आ जाओ घन में क्या अंतर है। घन में ये याद है तो समझ लो, ये याद है तुम्हें, ठीक है ना। कैसे बेटा, a प्लस बी का होल घन, जैसे वहां स्क्वायर था तो स्क्वायर करें, और यहाँ घात 3 है तो घात 3 करोगे, तो a का घन प्लस बी का घन प्लस का 3 दोनों की गुणा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस के b। देख लो, समझ में तो तुम्हें ये सूत्र थोड़ा ही न रटने है, इसका प्रयोग करना है, इसलिए ध्यान दो। a प्लस बी इसका होल क्यू या घात 3 कह दो या घन कह दो, जो बोलना चाहो। a प्लस बी का होल घन, a का घन प्लस बी का घन प्लस के 3 ए बी ब्रैकेट में a प्लस का b। अब जब माइनस होता है तो सब माइनस हो जाते हैं, a का घन माइनस बी का घन माइनस के 3ab और a माइनस के b। ठीक है, यहां बेटा कोई ना पूछ रहा तुमसे, ये तो जनरल ही है, आप लोगों को मैंने दिखा दी है। अब देखो स्पेशल तो ये है जो मैं दिखाऊंगा, जो आपको याद रखनी है, उनसे चुटकियों में आंसर दोगे। फिर भी बेटा कुछ चीजें हैं ये आपको निश्चित याद रखनी है। इसको बोलते हैं दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह, दो घनों के बीच माइनस का चिन्ह, दो घनों के बीच प्लस का चिन्ह, और ये गुणनखंड में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं, गुणनखंड में। तो कैसे करोगे बेटा, अगर ये सूत्र याद है तो आप जरा सी देर में आंसर दिखा दोगे, कैसे दिखाएंगे बाद में। तो हम देख रहे हैं इनमें दो दो ब्रैकेट होती हैं। देखो एक ब्रैकेट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है। दो वर्गों के बीच जब माइनस का चिन्ह हो तो बिल्कुल सिंपल है, एक ब्रैकेट में वही चीज घटा लो और दूसरी ब्रैकेट में वही चीज जोड़ दो। दो घनों के बीच माइनस का चिन्ह हो तो पहली वाली ब्रैकेट तो यही रहा, a माइनस के भी, दूसरे में इन्हीं के स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह तो ये ध्यान रखना, दूसरी ब्रैकेट में हमेशा प्लस, यानी कि माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यानी कि अपोजिट चिन्ह। ये माइनस का चिन्ह मैंने तुरंत यहाँ क्या लगाया, प्लस और दोनों की गुणा। यहाँ है a का घन प्लस b का घन, मैंने बताया पहली ब्रैकेट ऐसे ही रख देना, a प्लस के भी, दूसरे में इन्हीं के वर्ग रख दिए। अब ये प्लस है तो माइनस के चिन्ह लगाओगे, दोनों की गुणा। ठीक है ना, ये है बेटा। अब आ जाओ, ये एक बड़ा अच्छा सूत्र है ये वाला, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है, दिखाऊंगा कैसे कर दोगे, बस जरा सी देर में कर लोगे। a का घन प्लस बी का घन प्लस के c का घन माइनस के 3ab हो। इसमें भी दो ब्रैकेट आती हैं, पहली ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab माइनस बी सी माइनस के सी, लिख रखा है। अब इधर तीन पदों का होल स्क्वायर, जैसे दो पदों का करा है वैसे तीन का होता है। बेटा दो पदों में दोनों के स्क्वायर करें, यहाँ तीनों के स्क्वायर रख दिए। फिर क्या कराओगे, दो सूत्र के दोनों की गुणा, यानी कि 2ab, फिर दो सूत्र के दोनों की गुणा bc, फिर दो सूत्र के, पूरा चक्र हो गया ab bc और ca, यानी कि तीन पदों का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ठीक, अब इस सूत्र को भी ना इसी के रूप में बना देते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है इसको होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, दो जोड़ दो, दो घटा दो। ये माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूंगा, यहाँ ए बी प्लस के बी सी और प्लस के सी ए, तो दो जोड़ेंगे दो घटाएंगे, दो जोड़ने वाले तो होल स्क्वायर में चले गए और घटाने वाले यहाँ रह गए, तो दो ये
दो वो और एक ये, तो कितना हो गया 3। तो इस सूत्र का ये भी रूप है, कौन से वाले, ऊपर वाले का। सही, यहां तक आ जाओ। ठीक है, ज्यादा ना, ये सब पड़े हुए हैं, फिर देखेंगे अब। यहां ये है सूत्र बेटा, जब दो पदों, उन्हीं पदों का होल स्क्वायर हो और उन्हीं वो पद किस में लिख रखे हो, माइनस में, उनका भी होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और वहीं बहुत ज्यादा आता है ये वाला, कौन सा, जब उन्हीं पदों का होल स्क्वायर हो प्लस में हो और उन्हीं पदों का होल स्क्वायर माइनस में हो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में क्या का चिन्ह हो, माइनस का, तो इसका आता है बेटा 4ab। कितना होता है, 4ab, ये बहुत आता है। ठीक, अब हमने तुम्हें बताया अभी इस सूत्र का प्रयोग मैंने कौन से वाले का, इसका। देखो ऐसे आता है, ए का घन माइनस बी का घन। अब हमें पता है दो ब्रैकेटें होती हैं, एक तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो हम देख रहे हैं जब, तो इस वाले में दो ब्रैकेट है जिसमें से एक ये है, तो एक से एक कैंसिल, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए माइनस का बी, ए माइनस बी। अब यही क्रिया अगर ऐसे हो, ए का घन प्लस बी का घन और अपॉन, चूंकि हमें पता है इसमें दो ब्रैकेट हैं, उसमें की एक ब्रैकेट ये रखी है, तो एक से एक कैंसिल, तो आंसर सीधे ए प्लस बी, ए प्लस बी। और बेटा इस वाले का प्रयोग मैंने बताया, यदि ए प्लस बी प्लस सी ये क्या हो जाए, शून्य, तो सब शून्य हो गया, ये उधर चला जाएगा। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी, यदि तीन पदों का योग क्या दे रखा हो, शून्य, तो इतने का मान डायरेक्ट 3ab होता है। ठीक, और समझेंगे बेटा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो एक ब्रैकेट में जोड़ लो और एक में घटा लो, और ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो मान होता है हाफ, यानी कि 1/2 और ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये समझ गए होगे बेटा, आप लोगों को थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। और देखो मैं अभी इसके सवाल कराऊंगा, तब तुम्हें लगेगा इनका क्या महत्व है। ठीक है, एक सेकंड। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल हैं उसके अनुप्रयोग कैसे करते हैं, इनमें मैंने बार बार ये ना लिखा, हालांकि क्वेश्चन यही है कि इनके मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देख रहे हैं जो हम देखो ये बहुत कैलकुलेशन के लग रहे हैं, पर कैलकुलेशन के हैं ना, ये देख लो कैसा ना है बेटा। यहां पे हम देख रहे हैं ये वाली चीज कितने पद हैं, दो, दोनों में कॉमन है, कॉमन का मतलब है बाहर निकाल लो, तो 7 8 4, ये मैंने बाहर निकाल लिए। यहां कितने बचे, 786 प्लस वहां कितने बचे, 214 बेटा। यहां 6 7 8 4 ऐसे ही। अब ये कितने हो रहे हैं जोड़कर बेटा, 14 86 कितने हो गए, 100 और 200 300 और 700 कितने हो रहे हैं, 1000, तो गुणा में 1000 लगा दो, यानी कि कुल मिला के 6 7 8 4 और इसके आगे कितने जीरो लगा दो, 3, और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, इधर देखो बेटा, यहाँ पे भी हमें दो पद लग रहे हैं, गुणा करेंगे बहुत देर लगेगी, लेकिन ये पद और ये पद इनमें कैसा है, समान, कॉमन निकाल लो, यानी कि बाहर लिख लो। 8 7 6 5 बाहर लिख लिए, यहाँ कितने 9 7 4 और माइनस यहाँ कितने बचे, 8 4 7 और 4। ठीक है ना, यहाँ 8 7 6 5 ऐसे ही। बेटा एक बात बताओ, इसमें से ये घटाए जा रहे हैं, तो 974 में से 874 गए तो 100 ही तो बचे, बस गुणा कर दो। इसके इससे गुणा करोगे तो आप जानते हो गुणा में क्या करते हैं, इतने एक इतने, यानी कि 8 7 6 5 और इसके आगे क्या लगा दो, 00, यही कितना आ जाता है आंसर। अब देखो बेटा ये वाला, ये कैसा है यार, ये तो समान संख्या है, और समान संख्या है तो आप 1500 और 9 इसका क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो बहुत देर लगेगी, तो इसलिए क्या कर लो, इसको दो पदों में तोड़ लो। कैसे तोड़ लो बेटा, इसको लिख लो 1500 प्लस के 9 इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां इसको ए मान लो, इसको भी, तो कैसे करोगे, 1500 का स्क्वायर प्लस के 9 का स्क्वायर और प्लस के दो सूत्र के गुणा 1500 गुणा 9, ऐसे तो करोगे। अब 1500 का, अब 15 का स्क्वायर होता है 225 के आगे दो जीरो के कितने हो जाएंगे, होल स्क्वायर करने पर 4 जीरो, तो ये आ गई संख्या, प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस ये हो गया 15 दूनी 30, कितना हो गया 30, 30 का मतलब एक जीरो और बढ़ गया, यहाँ पर 30 ही तो हो गए,
और 9 तिया 27, यानी कि 27 के आगे 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो कितने हो गए 3 जीरो। सबको जोड़ दो बेटा, जोड़ने का यही सिस्टम है। 225 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो ऐसे, और यहाँ पे कितने 27 के आगे कितने जीरो 3, तो 27 के आगे 3 जीरो ऐसे, और क्या है प्लस का कितना 81, प्लस का कितना 81, जोड़ोगे 1 8 0 7 7 2 और 2, इस तरीके से कितना हो जाएगा 22 77 0 81 आंसर आ जाएगा। यहां हम देख रहे हैं ये क्या है बेटा, ये तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये संख्या और ये संख्या कैसी है समान, तो हम क्या लिख सकते हैं 883 इसका होल स्क्वायर, ये भी संख्या कैसी है समान, तो 117 का स्क्वायर। बस क्या करना है, अरे एक ब्रैकेट में जोड़ दो और एक ब्रैकेट में क्या कर दो घटा दो, तो एक में तो 883 माइनस 117 हो जाएंगे, और एक में क्या हो जाएगा 883 और प्लस 117, ठीक। ये कितने हो रहे हैं बेटा, अरे 17 और 83 होते हैं 100, ये 100 200 यानी कि 1000 आ गया, कितना आ गया 1000। इसमें से घटाओ बेटा, यहां से ले दाएं हो गया 13, 13 में 7 गए, कितने हो गए 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ 8 में से 1 गया 7, यही तो हो गया। तो कुल मिला के इसमें क्या कर लो 766 के आ गए, और कितने जीरो लगाओ 1 2 3, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या है, ये क्या है बेटा सेम संख्या है, तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 180 का स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये किसका प्रयोग है, मैंने बता रखा आपको, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो तो 1/2 और क्या कर लेना a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये बताया ना, बताया था। तो उसी नियम के आधार पर 1/2, एक जगह तो दोनों को जोड़ लो, 220 प्लस के 180 इसका होल स्क्वायर, और एक जगह क्या लिख लूं मैं बेटा 220 और माइनस के 180 इसका होल स्क्वायर, 1/2 ऐसे ही बेटा। ये सब कितने हो रहे हैं 400 इसका होल स्क्वायर, और इसमें से ये गए तो ये बचे 40 इसका होल स्क्वायर, ये तो हो गया 1/2 ऐसे ही। 400 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 जीरो के कितने हो जाएंगे 4 जीरो, यही तो हो जाएगा। और 400 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 1 जीरो का कितना हो जाएगा 2 जीरो, कुल मिला के ये आ गया। जोड़ोगे इसको तो कितना कैसे जोड़ोगे बेटा, 16 के आगे 4 जीरो, और वहां कितने हो गए 16 के आगे 2 जीरो, ठीक है ना। यहां जोड़ोगे 0 0 6 1 6 1, यानी कि कुल मिला के यहाँ आया 1/2, और यहाँ आया 16 16, और कितना हो गया कितने जीरो है बेटा 2 जीरो आ गए, ठीक है ना। भाग दोगे तो ये 808 का ही तो दूना है, तो यहाँ 808 लिख लो और इसके आगे डबल जीरो लिख लो, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, ऐसे आते हैं या फिर कॉमन लेने वाले आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसका देखेंगे बेटा, अब ये क्या है बेटा, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, अरे सेम चीज है, ये और ये चीज समान है और ये चीज समान है। तो हमने एक सूत्र बता रखा था, क्या जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आए, यही तो बताया, और यहाँ कितना आ गया माइनस के, फिर मैंने बताया इसके आगे 4 और a भी लगा देना, अरे यही तो आंसर आता है। यानी कि हम क्या लिखेंगे ऊपर 4 लिखेंगे, a का मतलब है 867 और गुणा b का मतलब है 289, यहाँ क्या है नीचे 867 और 289, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, याद ध्यान रखना, अगर यहाँ 2 और दे देता तो आंसर 2 आ जाता। देखो ये वाला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने तुम्हें बताया ये क्या है a प्लस बी, अरे इसको a मानो थोड़ी देर के लिए, इसको b, तो ये भी तो a और ये और b मिल गया ना। तो अब हमने तुम्हें एक सवाल एक सूत्र बता रहा था, जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने तुम्हें बता रहा अंदर आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो वही कर दो ना। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी कि 956 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना 779 का स्क्वायर, यही तो आएगा। अरे नीचे भी तो यही रहा,
956 का स्क्वायर ही तो रखा है, 956 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 779 का स्क्वायर। कुल मिलाए के इससे ये पूरा कैंसिल। आंसर कितना आ गया 2। अरे ना बताया, अरे इसमें क्या है, नीचे देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लो, हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहा हो। देखो ये वाली चीज जो है वो ये है, जो ये है वो ये है। अगर आपने इसको ये मान लिया तो ये भी तो ये, और ये भी ये, इसको भी मान लिया तो ये भी, और ये भी, और ये भी। ठीक है, कुल मिलाए के तो सवाल क्या बन गया, यहाँ पे ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और नीचे ए बी तो बच्चा, अरे यही तो बना। और मैंने बताया इसका मान कितना होता है 4ab, और नीचे ए बी है, ए बी से ए बी कैंसिल, आंसर 4 ना आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये था, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो गया ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और नीचे जब इसको ए माना तो ये भी तो ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, हो गया ना, हो गया। अब इसका मान क्या होता है, इसका मान मैंने तुम्हें बता दिया कि 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है, तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखा, इससे ये कैंसिल। तो आंसर कितना आया इसका 2 आया। वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल, देखो मैंने 783 को ये मानना है और 217 को भी मानना है, तो ऊपर हो क्या गया, अरे 1 2 3, ए की घात 3 हो गया, इसको बी माना है तो ये बी की घात 3 हो गया, हो गया ना, हो गया। अब ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया ये बी, तो नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस के बी स्क्वायर, यही तो आ गया। अब हमें पता है इसमें ये वाली चीज छुपी होती ना, होती है, होती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता है ए प्लस बी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, अरे इसका आंसर आएगा 783 प्लस के 217, जोड़ोगे तो बेटा 100 ये हो गए, और 200 ये 300, और 700 कितना हो गया 1000। इसका आंसर कितना आ गया 1000। बिल्कुल वही सवाल बेटा ये है, देखो इसमें तुम इसको ये मान लो, तो ये भी ये भी, ये ए का क्यू आया, इसको बी मानोगे तो ये क्या आया माइनस बी का क्यू। मैंने ये बताया इसका ये स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया ए बी, और ये क्या बन गया बेटा प्लस का बी स्क्वायर। हमने तुम्हें बताया इसमें एक ब्रैकेट ऐसी छिपी ना होती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आता है, अरे इसका जब इसकी जगह 2 ब्रैकेट करोगे, एक से एक कैंसिल, डायरेक्ट इसका आंसर ए माइनस बी आता है। ए का मतलब कितना था बेटा 693, और बी का मतलब कितना था 383, घटाओगे तो 93 से में 83 गए तो 10 बचे, और 300 में 600 में से 300 गए तो आंसर कितना आ गया 310। इस तरीके से सवाल करते हैं। और दिखा रहा हूं बेटा थोड़ा, देखो बेटा इधर देखेंगे भाई, उन सूत्रों का ही प्रयोग करके इतने इतने बड़े सवाल जरा सी कैलकुलेशन में कर सकते हो, ये आप जानते हो कैसे बेटा। ये है क्या, ये ए है, ये भी ए मान लो, बस जब ये ए हो, ए स्क्वायर हो गया, ये भी, तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये प्लस के बी स्क्वायर, जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है, तो माइनस के 2ab हो गया ना, हो गया। तो ये कुल मिलाकर के क्या होता है, अरे ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिखोगे 287 माइनस के 269, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया। अब इसमें से ये घटाओ बेटा, यहां से लाइए 2.5 हो गए 17, 17 में से गए 8, यहाँ रह गया कितना 7, 7 में 6 गया 1, सही है, एक में इसमें से कितना 18 भी थे, इसका होल स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 18 होते हैं 324, 18 18 यानी कि 18 का वर्ग होता है 324। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर दोगे। देख रहे हैं बेटा ये क्या है, इसको ए मानो, तो ये भी ए, तो क्या बन गया ए स्क्वायर हो गया, ये भी तो प्लस का भी स्क्वायर, जब ये ए माना तो ये भी ए, और ये बी माना है तो बेटा ये भी ए, तो ये 2ab हो गया। कुल मिला के है क्या ये, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों पदों का जोड़ के स्क्वायर कर दो, तो 456, a का मान b का मान 144, कुल मिला के पूरे का स्क्वायर ऐसे ही, ये 100 हो गए, 56 और 44 100,
और 100 ये कितना होंगे 200, कितना हो गया 600 हो गया ना, हो गया। अब 600 का स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 जीरो के कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये देखो बेटा ये क्या है बेटा, ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ये बी है, ये भी है और ये भी है। तो ये है क्या, अरे बेटा ये हो गया a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया ये भी तो हो गया। मैंने बताया बेटा इसका आंसर, इसका वहां से याद रखना, इसका डायरेक्ट कितना होता है 4ab होता है, ए बी से ए बी कैंसिल, डायरेक्ट इसका आंसर कितना आया बेटा 4 आया। ठीक है, यही तो आया। अरे भाई ये क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा 4ab, और ये नीचे ये a है और ये b है, तो a b से a b कैंसिल, डायरेक्ट कितना आ गया 4। देखो बेटा इधर यहां पे हम देख रहे हैं इसका, वही हमने बताया 931 को a मानो और इसको b, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। कुल मिलाकर के सूत्र में क्या हो गया, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊपर क्या हो गया a प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। आपको बता रखा है बेटा इसकी जगह क्या होता है, अरे इसकी जगह बेटा इसका मान हमें डायरेक्ट याद है बेटा, क्या, अरे 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी, गिनतियों का कैलकुलेशन बिल्कुल ना करेंगे। आंसर कितना आ गया, इसका 2 आया, इसका 4 आया, इसका ये आया। देख रहे हैं फिर से वो सवाल, देखो क्या है बेटा, आपने सूत्र पढ़ रखे हैं तो जरा सी देर में गिनतियों की कैलकुलेशन तो करनी ना। देखो ये तो ये भी है, ये भी है, और ये इतनी जगह ये हो गया, ये सब यही तो हो गए। अब ये 3 जगह लिखा हुआ है, समान चीज जब लिखी होती है गुणा में घात जोड़े जाती है, तो एक ही घात 3, इसको b मानना है आप, तो ये माइनस के b की घात 3, और ये भी और ये भी, तो कुल मिला के नीचे a स्क्वायर प्लस के a भी और प्लस के b स्क्वायर ना आया। हमने क्या बता रखा है, जब भी ऐसा हो इसमें 2 ब्रैकेटें होती हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर a माइनस का b और a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस के a भी, ये होती है। तो हमें पता है इससे ये वाली कैंसिल, जब भी ऐसा सवाल हो डायरेक्ट a माइनस बी आंसर, a का मतलब है 735 और b का मतलब है 105, घटाओगे 5 में 5 गए, कितना हो गया 630 आंसर, 630 आंसर। बिल्कुल वही सवाल नीचे वाला है, ये वाला देखो, ये a है बेटा, तो ये भी तो ये है, तो a स्क्वायर हो गया, ये b तो ये भी b, ये b स्क्वायर हो गया। हमारी बात समझ, तो ये a और ये b, तो कुल मिलाए के ऊपर क्या है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस का ये भी है, नीचे ये a की घात 3, ये भी तो प्लस b की घात 3, b की घात 3। हमें पता है, मैंने तुम्हें बता रखा है, इसमें ये वाली ब्रैकेट छुपी है, इससे ये कैंसिल, डायरेक्ट नीचे ऊपर रहेगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि a का मतलब है कितना, a का मतलब कितना है 680 और b का मतलब है 320, कुल मिलाकर 1/1000 आंसर आ जाएगा, 1/1000। फिर से देखो बेटा ये क्या है, ये बेटा a है, ये भी a है, ये भी a है, ऊपर हो गया a की घात 3, ये भी है, ये भी है, ये भी है, प्लस का b की घात 3, नीचे ये तो ये स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया माइनस का ये भी और प्लस का ये भी प्लस का b स्क्वायर। हमें पता है इसका जब हम सूत्र रखेंगे तो उससे एक ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, जब भी ऐसा सवाल हो डायरेक्ट इसका आंसर a प्लस बी, a का मतलब है 963 और b का मतलब है 137, जोड़ लो बेटा, ये 100 हो रहे हैं और 100 कितने हो रहे हैं बेटा 200, आंसर आया 1100, आंसर कितना आ जाएगा 1100। ठीक, अब हम देख रहे हैं बेटा इस वाले सवाल को, नीचे 112 है, अब ये भी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना हो गया, यानी कि एक ब्रैकेट में जोड़ लो और एक में घटा लो, तो 112, एक में 256 माइनस के 144 और एक में क्या करोगे 256 प्लस के 144,
बेटा ये इसमें से ये गए, अरे 200 में यहाँ पर कितना बचा, अरे 56 में से 44 गए, 12 और 100 में से एक गया, 112 हो गया। 112 से 112 कैंसिल, यानी कि आंसर ये वाला है, यही तो है। अरे जोड़ोगे 56 44 100, यानी कि कुल मिला के आंसर कितना आया, 400। ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। देखो हाँ, एक और बात बताने में भूल गए, जो बहुत आता है ये क्वेश्चन, कौन सा, सबसे पहली अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो हमारी 2 है, या शून्योत्तर अभाज्य संख्या, शून्योत्तर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका भी आंसर क्या है, 2। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका भी आंसर कितना होता है, 2। और एक बात ध्यान रखना, ना भाज्य ना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो वो कौन सी है, 1। 1 ना भाज्य ना अभाज्य, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बेटा देखो, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, है ना, और संख्या पद्धति का भी थोड़ा सा और रह गया, और मैं अगली वीडियो ऐसी बनाऊंगा जो ज्यादातर पिछले वर्षों में आए हुए सवाल होंगे। नियम तो कोई बचा ना बाकी की, मैं डायरेक्ट तुम्हें क्या है ऑप्शन से लगाना सिखाऊंगा आंसर, ठीक है बेटा। जितने भी मेहनत हो सके कर दो, दिन रात एक करके जॉब पाने का सुनहरा अवसर कोई भी ना गवाए, और उसका एक ही तरीका है, आप जितनी मेहनत कर सको। हमारी शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।